मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है और प्रदेश के किसानों के लिए कई सौगातें मंजूर कर दी हैं। सरसों पर किसानों को भावांतर का लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए संबंधित विभागों को तेजी से भुगतान करने के निर्देश दिए हैं और इस मुलाकात में सीएम के साथ प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम मोहन यादव को तुअर अरहर की 100% सरकारी खरीद का स्वीकृत पत्र भी सौंपा। केंद्र और राज्य के बीच मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और ऑयल पाम जैसी फसलों के लिए बड़ी योजना तैयार करने पर सहमति बनी है। बैठक में वीवी जीराम जी और पीएम आवास योजना, ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और ऐसे में किसानों के जुड़े हुए मुद्दों को लगातार सरकार उन पर फोकस कर रही है और किसानों की समस्याओं का समाधान निकाल रही है। किसानों की आय डबल करने के लिए और इस साल हमने चूँकि सोयाबीन की भावांतर योजना बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ी है, अब तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी और इसी के साथ साथ अरहर, इसको हम तुअर दाल भी बोलते हैं, इसको भी लगभग 55 यूनिट लगाने के लिए और ख़ास करके दाल जितनी भी उत्पादित होगी वो सब राज्य में उसको भारत सरकार भी लेगी और हम उसको प्रमोट करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, कृषि मंत्री से मुलाकात करने के लिए जब सीएम पहुंचते हैं तो किसानों पर ही फोकस किया जाता है और जिस तरह से किसान कल्याण वर्ष घोषित कर दिया गया है 2026 को, आगे कितनी उम्मीदें किसानों के लिए होंगी आने वाले साल में? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा इसी बात से समझी जा सकती है कि पिछली बार जब वो वर्ष को मना रहे थे तो रोजगार निवेश के रूप में मनाया था और उसका बहुत अच्छा लाभ मिला। जैसे रीजनल कॉन्क्लेव जैसे चीजें हुई तो उसका लाभ रीजनल के क्षेत्रों में मिला और नई इंडस्ट्रियां वहां लगाई जा रही। उसी तरह इस वर्ष जो कृषि कल्याण वर्ष के रूप में आप वर्ष तो घोषित कर दीजिए, लेकिन उसको कैसे अमली जामा पहचाना है, कैसे कृषि के लाभ का धंधा बने, तो उसके लिए मेहनत करना होगा और बार बार वो मेहनत दिखाई भी दे रही है। आज कृषि मंत्री के साथ शिवराज जी चौहान, जिनके पास दोनों मध्य प्रदेश का अनुभव भी है, तो उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बल्कि अपने अफसरों के साथ उन्होंने बात भी रखी। तो भावांतर योजना का लाभ किसानों को मिला था, लेकिन अब सरसों पर भी भावांतर की बात सरकार जो कर रही है, उड़द को पहले ही 600 रुपए बोनस देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है, लेकिन दलहन को कैसे बढ़ावा मिले तो अलग अलग 56 यूनिट लगाने की रजामंदी हो गई है कृषि विभाग की तरफ से, केंद्र की तरफ से। तो निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में कई ऐसे अवसर प्रदान किए जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में तमाम प्रदेश के जो कृषि से जुड़े लोग हैं वो भी शामिल होने वाले हैं, तो एक बड़ी बैठक यहाँ की जाएगी, यानी उसके लिए मध्य प्रदेश को चुना गया है जैसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें, 19 तारीख से जल संवर्धन जो जल गंगा योजना है सरकार की फिर शुरू होने जा रही है, तो जल शक्ति मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है और महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त का प्रबंधन, वित्त को लेकर जो मध्य प्रदेश ने काम किया है उसकी सराहना भी मिली है। तो निश्चित रूप से दिल्ली गए हैं तो विकास की तमाम योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को मिलने वाला है और जब लौटेंगे तो चाहे वित्त की बात हो, कृषि की बात हो या ग्रामीण विकास, जिसमें प्रहलाद पटेल यहाँ से मंत्री पहुंचे थे, उनने भी अपनी बात रखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे वहां के लोगों के लिए घर मकान उपलब्ध कराया जाए उसको लेकर भी रजामंदी हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण आज की यात्रा रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर किसान कल्याण वर्ष को किस तरह से सफल बनाया जाए, इसके लिए हर एक कदम सीएम डॉक्टर मोहन यादव उठा ही रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज।